दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सुखी रहें, निरोगी रहें, धनवान बने, भगवान श्री राम से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज का विषय है हृदय रेखा से आयु का कैसे पता लगेगा। क्योंकि जीवन रेखा तो हमारी, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, उससे तो हमारी आयु का निश्चित ज्ञान होता ही है, परंतु हृदय रेखा से भी आयु का महत्व बढ़ जाता है यदि यह निर्दोष और अपनी सही ग्रोथ पर है। हृदय रेखा के बारे में तो आपको बता ही दिया गया था, परंतु फिर भी बताते हैं। ये हमारी हार्ट लाइन होती है, हृदय रेखा, जिसको हम उर रेखा भी कहते हैं। उर माने हृदय, उर रेखा भी कहते हैं। यदि हमारी हृदय रेखा अपने उद्गम स्थान से पूर्ण गोलाकार रूप लिए हुए और ढलती हुई हमारी फर्स्ट फिंगर तक पहुंच जाए और ऊपर निकल जाए, कोई दोष, कोई दाग धब्बा, कोई गलत कटी फिटी ना हो, तो इंसान 120 वर्ष तक भी आयु को प्राप्त हो सकता है। ऐसा विद्वान व्यक्तियों ने इसके बारे में बताया है। रोज नई बात सामने आती है हमारे भी, कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ हमारा दिमाग भी काम करता है। तो रेखाएं तो वही हैं, इनके बारे में बता भी दिया गया है, पर जितने हाथ उतनी बात, उतनी रेखाओं के गुण और दोष, इसलिए विषय हर रेखा का बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारी शारीरिक संरचना का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे जीवन काल में शारीरिक संरचना, बॉडी लैंग्वेज, यह भी हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान का एक हिस्सा है, पहलू है। यदि हम हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं तो हमको ये भी जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि शारीरिक संरचना में क्या क्या है। आजकल फोटो भेजने का जमाना आ गया, खाली फोटो देखकर सारा फलादेश नहीं बन पाता, क्योंकि हमारी खुद की भी जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी भी संतुष्टि नहीं है। जैसे हृदय रेखा के बारे में बता है, अभी विस्तार से बताऊंगा। बॉडी लैंग्वेज का बीच में थोड़ा जिक्र आ गया। हमारी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा महत्व है। किसी के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हाथ जो है बहुत लंबे होते हैं, उसको हम सामंत बोलते थे। पहली भाषा में, पौराणिक भाषा में सामंत बोलते थे। आजान भुज, श्री राम आजान भुज थे। आजान भुज सरचापधर, संग्राम जित खल दूषणम। भगवान श्री राम भी आजान भुज थे। और हमारे अब के युग में जो कुछ पहले इतिहास में थे, महाराणा प्रताप भी आजान भुज थे। हमारे जो देश को आज़ाद करवाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी सामंत थे, आजान भुज थे। उनकी हाथों की लंबाई बहुत ज़्यादा थी, ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है। हमारे शोल्डर, कंधे, जो बहादुर पुरुष होगा उसके शोल्डर निकले होंगे बाहर को, ऐसे शोल्डर निकले होंगे, सीना चौड़ा होगा, मस्तक का ललाट जो होगा वो बिल्कुल कोई रेखा नहीं लिए होगा, कोई शांति भंग की रेखा नहीं होगी, ललाट सुंदर होगा। बहादुर पुरुषों की पहचान है। बहादुर पुरुषों की पहचान होती है आजान भुज, लंबी बाहें, ये फैला हुआ शोल्डर, उभरा हुआ ऊपर को, चौड़ी छाती, मस्तक चौड़ा। तो ऐसे पुरुषों को सामंत बोलते हैं, बहादुर होते हैं। जिनके शोल्डर नीचे झुके होंगे, माथे पर ऑटोमेटिक हल्की हल्की कुछ रेखाएं होंगी, वो विद्वानता की तरफ उनका ध्यान होगा, कुछ भक्ति भावनाओं में ध्यान होगा,
तो अलग अलग बॉडी लैंग्वेज अलग अलग विद्वानों ने बताया है। हमारी आंखों की बनावट क्या है, और तो हमारे कान हमारे बार को फैले हुए हैं या चिपके हुए हैं, हमारी भौहें कैसी हैं, हमारी नाक की लंबाई कैसी है, हमारे होंठ कैसे हैं, इन सब का अलग अलग महत्व है, जिससे हम हाथों की रेखाएं देखकर भी फलादेश बनाते हैं और बॉडी लैंग्वेज शारीरिक संरचना देखकर भी फलादेश बनाते हैं। आते हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ बात याद आ जाती हैं, आते हैं हम हृदय रेखा पर। तो हृदय रेखा अपने उद्गम स्थान से कई बार जंजीर लेकर चलती है। शुरू में गाय की पूंछ के बराबर, जैसे गाय की पूंछ होती है, ऐसे अलग अलग इसमें से जो है गाय की पूंछ का ये ऐसे बनता है, ये रेखा चली है और अपने उद्गम स्थान पर ये ऐसे 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 ये लंबे निशान नीचे को, ये गाय की पूंछ के बराबर रेखा होती है। रेखाओं का अलग अलग विवरण है, गाय की पूंछ के समान भी है। मैंने पहले बता दिया है अपनी वीडियो में कि रेखाओं का अलग अलग तरीका है चलने का। जंजीर, कटी-फिटी, विभाजित रेखाएं, विषम रेखाएं, अनेकों प्रकार की रेखाएं होती हैं। और ज़्यादातर रेखाओं में दोष हृदय रेखा पर ही मिलता है, क्योंकि हृदय रेखा का हमारे जीवन से, हमारी गृहस्थी से बहुत नज़दीकी नाता है। मन और हृदय से सीधी बात हृदय रेखा से होती है। मन में क्या है, मस्तिष्क रेखा पर तो है ही, मस्तिष्क रेखा का भी मन से संबंध है, परंतु हृदय रेखा का सीधा गृहस्थी से संबंध है। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जो लोग गृहस्थी नहीं चला पाते, आपने देखा भी, और कोई लड़की जला के मार रहा है, कोई लड़की अपने पति को ही जला के मार रही है, कैसे न कैसे उसको अपने मित्रों से ख़त्म करवा रही है। ये सब क्या होता है, ऐसी उत्पत्ति हृदय रेखा के द्वारा ही होती है। ये सब खिलवाड़ जीवन की जो है हृदय रेखा से ही होती हैं। बड़ा गहन मुद्दा बन जाता है। मैं बताता हूँ कि मेरी वीडियो जो होती है खास होती है, फालतू की बकवास नहीं होती। सुनने में जरूर बकवास लगती होंगी, क्योंकि विषय भी बीच में मैं और फिट कर देता हूँ और साधारण तरीके से वीडियो बनाता हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है, अगर तामझाम लेकर वीडियो बनाऊँ तो बहुत ऊंचे लेवल की बात है। थोड़ा माथे पर हल्दी लगाकर, चंदन लगाकर, रुद्राक्ष की मालाएं पहनकर, थोड़ा एक दो आइटम और बढ़ाकर वीडियो बनाऊं तो महत्व बढ़ जाएगा, परंतु उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे जागरूक करना है, आपको बताना है, समझाना है। जिसकी इच्छा है वो सुने, जिसकी इच्छा है वो देखें, और जिसकी इच्छा है नहीं देखें। स्पष्ट बोलता हूँ। तो हृदय रेखा के कारण ही जो ये घटनाएं आजकल हो रही हैं कि अपनी पत्नी के ऊपर पेट्रोल गिर कर, मिट्टी का तेल गिर के, जैसे भी है उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, उसको फांसी दे दी, उसको नदी में फेंक दिया, उसका कत्ल कर दिया, या पत्नी ने अपने प्रेमी द्वारा ऐसा 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 कर दिया। सब हृदय रेखा में है। ये तलाक क्यों होता है, हृदय रेखा में है। सावधान हो जाना चाहिए उस जातक को, यदि हमारी हृदय रेखा शुरू में ही दीप लेकर चलती है। कई वीडियो में बताया मैंने दीप को। यदि हृदय रेखा के शुरू में दीप का चिन्ह है और यहां से कोई रेखा निकलकर, ये हमारी विवाह की रेखाएं होती हैं, 1 2 3, छोटी बड़ी या शुद्ध एक, जो एक साफ सुथरी विवाह रेखा है और थोड़ी सी लंबी पहुंच गई आगे बुध के क्षेत्र पर, तो बड़े अच्छे घराने में बड़ी सुंदर कन्या से शादी होती है जातक की, और अच्छे घराने की कन्या होती है जो अपना जीवन निर्वाह अपने पति के साथ सही तरीके से करती है। यदि 2 रेखाएं हैं, ऐसा नहीं कि शादी 2 होंगी, परंतु उसमें क्या होता है, शादी तय हो गई, वो रद्द हो गई, किसे मन मिल गया वो रद्द हो गया, या कुछ अंश कहीं न कहीं आ गया।
अगर शादी रेखा के ऊपर कोई रेखा है बाहर की हो, तो शादी के बाद भी इंसान का मन विपरीत लिंग से लगा हुआ होता है, कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे, ज़्यादा नहीं तो कम, कम नहीं तो ज़्यादा है, ध्यान भटका हुआ होता है। ये नहीं कि शादी होगी। अगर पूर्ण रूप से दोनों रेखाएं, अगर दो रेखा हैं और दोनों बराबर चल रही हैं और पहली में कुछ झुकाव बाहर की ओर आ गया, हृदय रेखा पर अंदर की ओर, अंदर की ओर झुकाव आ गया, तो पहली पत्नी से उसका संबंध विच्छेद होने की संभावना बन जाती है और दूसरी शादी फिर निश्चित हो जाती है। अब आते हैं प्रश्न, आजकल मैंने इसे बता भी चुका हूं, ये हमारा जो ये शादी की लाइनें हैं, इनका भी एक गुणनफल है। यहाँ से हृदय रेखा से और हमारा जो ये कनिष्का उंगली है, इस तक बहुत ही बारीक गुणनफल निकालना पड़ता है, बहुत बारीक, क्योंकि छोटा सा ये जगह है और इसमें ही बहुत बारीकी गुणनफल होता है कि शादी किस उम्र में होगी। उम्र का जो आलंकन है वो बहुत बारीक गणना है यहाँ पर। पहले ये, अब से 25-30 पहले जो हाथ देखे जाते थे नए लड़कों के, नए बच्चों के, नई लड़कियों के, तो हृदय रेखा के पास होती थी विवाह रेखाएं, पर समय का परिवर्तन ऐसा आ गया कि रेखाएं ऊपर बाहर की ओर भागने लगी है। आज के समय में क्या है कि शादियां 30 प्लस 28 प्लस तो है ही निश्चित, 28 प्लस निश्चित है। किसी का भी योग आज के समय में 28 माइनस नहीं बन रहा, केवल उन्हीं का ही बनेगा जो अनपढ़ हैं, जो अपना काम चला रहे हैं। हमारा पढ़ा लिखा समाज बेवकूफ़ बन रहा, बुरा मत मानना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। जितना भी हमारा पढ़ा लिखा समाज है ये बेवकूफ़ बनता जा रहा है। लाखों रुपए कमाकर भी कि हम सेटल नहीं है। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला कह रहा है कि मैं सेटलमेंट नहीं हूं अभी। 1.5 लाख रुपए कमाने वाला कह रहा है कि मैं सेटल नहीं हूं। बड़े बड़े कोठी, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े कारखाने, एक लड़का वो भी विदेश भेज दिया सेटल होने के लिए। क्या दुर्भाग्य है। पता चला वो किसी केस में वहां फंस गया। यहीं तो अरबपति करोड़पति है, विदेश में कोई इज्जत नहीं है। विदेशों में कोई भी अरबपति करोड़पति खरबपति की कोई इज्जत नहीं है। मैं गया नहीं विदेश, सुनता हूं, समझता भी हूं। अरे अपने देश में रहकर भी तो रोटी कमा सकते हो। इस देश को तुम पढ़े लिखे, अपने देश के लिए पढ़ो, अपने देश के लिए काम करो, अपने देश को आगे लेके बढ़ो, अपने देश की जो बेरोजगारी है उसको दूर करो। बस पैसे की भूख। सूरज छूने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। सूरज छूने की कोशिश में पंछी के पर जल जाते हैं। कई अरबपतियों ने फांसी लगाई है। अरबपतियों ने, गरीब ने नहीं लगाई। गरीब और संसार में मरता है, रईस पैसे के चक्कर में मरता है। तो ये सब क्या है, विदेश यात्राओं का भी एक अलग मैटर बन जाता है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। फिर अपने देश में रहकर भी तुम देश को आगे लेके चलो। ये गरीब लोगों का काम नहीं देश को आगे लेके चलना। गरीब तो जनसंख्या बढ़ा रहा है, आज भी गरीब आज भी जनसंख्या बढ़ा रहा है। आप क्या दे रहे देश को? पैसा कमा बाहर चले गए। तो इस सेटलमेंट के चक्कर ने रेखाओं का भी खंडन कर दिया। आज के समय में शादी विवाह लाइन और संतान लाइन, इनका निरीक्षण करना बहुत टाइट काम बन गया है। बहुत से पूछते हैं कितने बच्चे होंगे, क्या बता दें। अरे तुमने बच्चों का समय तो बिता दिया, बच्चों का समय तो बीत गया। फिर आधुनिक मशीनी युग है।
मनपसंद उम्र में बच्चा चाहते हो, भगवान भी तो बैठा ऊपर, गॉड परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रचाई, तुम तो सृष्टि रचाने वाले को ही चैलेंज कर रहे हो। तो आज के समय में जो है ये सब चीज चेंज हो गई। मुझे पूछा है कहीं ने कि जी संतान रेखाओं के बारे में, अरे संतान रेखाएं तो अपने आप इंसान उसको नष्ट करता जा रहा है। पैसा कमा लिया, सब है, संतुष्ट हो जाओ, पर नहीं, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। इस चक्कर में फिर जो है ऊपर से एकदम नीचे आ जाते हैं। तो हृदय रेखा पर जो विषय था, हृदय रेखा हमारी चलती चलती यदि पूर्ण गोलाकार बनकर आगे निकल जाए, 120 साल तक भी इंसान जी सकता है। जैसे जैसे छोटी होगी, और यहीं पर यदि इसका हमारी जो हृदय रेखा है, अगर ये शनि पर्वत पर आकर रुक जाए और यहाँ पर कोई दाग धब्बा या खंडित हो जाए तो आयु घट जाएगी, दिमाग की शक्ति घट जाएगी। इससे पहले भी रुकती है और घट जाएगी। अगर इसके सामने दीप आ गया है तो गृहस्थी भी वहां खराब हो जाएगी। तो कुछ उपचार भी हैं। ये तो रेखाओं तो चलो है ही, हालांकि रेखाएं का काम केवल उन्हीं का है जो रेखाएं जानते हैं। मेन चीज है उपचार। मनों की शांति होनी बहुत जरूरी है। यदि कोई भी रेखा खंडित है, मन में चंचलता है, तो सबसे बड़ा जाप होता है भगवान शिव का। इससे बड़ा कोई जाप नहीं है। भगवान शिव कल्याणकारी हैं, कुछ और भी ना है, ओम नमः शिवाय, इससे बड़ा कोई जाप नहीं है। और ध्यान मुद्रा, ये हमारी ध्यान मुद्रा है। ये और भी नहीं कुछ कर सकते तो सुबह ध्यान मुद्रा में बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का भी समय बहुत होता है। 1 मिनट से ही आपकी लो बढ़ जाएगी। 1 मिनट से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। मैं कोशिश करता हूं कि उपाय बताऊं। कोई काम बिगड़ रहा हो आपका, कोई काम नहीं बन रहा, अपने मंदिर में ये एक संपुट लिख दो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी को याद करके, हनुमान जी संकट मोचन थे, इसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगा। मगर हनुमान जी जो है राम के लिए संकट मोचन थे, तो तुम हनुमान जी को प्रार्थना कर लो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कोई काम ही नहीं जो आपका सिद्ध ना हो। भगवान श्री राम मदद करेंगे, हनुमान जी को आदेश करेंगे, हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। जय श्री राम। वीडियो लंबी बन जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपका स्वागत होगा।